चलो दोस्तों, अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं। अभी मैं साइट पे हूँ। यहाँ से जाने का समय शाम को 6 बजे के बाद ही जा सकते हैं हम लोग रूम पे। तो अभी मैं छत पे ऐसे ही टहल रहा हूँ। और सुबह आने का टाइमिंग 8 बजे से लेके 8 से 8:30 के बीच में साइट पे पहुँचना रहता है। उसके बाद साइट पे पहुँचने के बाद अपना काम देखना रहता है। कोई भी इमर्शियल काम होता है तो उसे हम लोग देखते हैं। अगर कोई मटेरियल मंगाना रहता है तो हम लोग जैसे मोरंग, गिट्टी और सीमेंट भी मंगाना रहे साइट के रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो हम लोग रिक्वायरमेंट डाल देते हैं ट्रैक्टर की कि ट्रैक्टर से पहले के स्टार्टिंग के 8 से 9 बजे तक मटेरियल शिफ्ट होता है। तो जब हम लोग रिक्वायरमेंट डाल देते हैं तो उसी के बीच मटेरियल शिफ्ट हो जाता है और पूरे दिन तक काम चलता रहता है। और अगर आरसीसी की कंक्रीट की ज़रूरत है तो रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट लगा है, उससे हम लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं। ग्रुप बना हुआ है तो उससे प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि मिलर होते हैं। मिलर से माल आता है और आप जहाँ लोकेशन डाले रहेंगे जहाँ पे, वहाँ पे आपको लाके वो कंक्रीट देता है। तो ऐसे हम लोग काम कराते हैं। सुबह 8 से लेके, गर्मी में तो 8 से 8 ड्यूटी रहती है, लेकिन सर्दी के मौसम अब आ रहे हैं तो सभी लेबर और मजदूर जो भी काम करने वाले होते हैं सुबह 8 बजे से लगते हैं और 5 बजे चले जाते हैं। लेकिन स्टाफ होने के नाते हम लोग को 1 घंटा ज़्यादा रुकना पड़ता है, तो हम लोग 6 बजे तक चले जाते हैं। और 6 बजे के जाने के बाद रूम पे जो भी अपना काम उम रहता है सब हम लोग करते हैं। और बात रही खाना पीना की, तो खाना पीना कंपनी देती है। खाना पीना बनाना नहीं पड़ता, बस अपने कपड़े खुद धुलने पड़ते हैं बस। तो लगा देना भाई, साफ कर दो अच्छे से। क्यों ये बताइए इतनी लेट क्यों आते हैं? बहुत मेहनती लड़का है, 6 बजे की है। बहुत मेहनती लड़के हैं। निमेश जी हमारे रूम पार्टनर है, बहुत अच्छे आदमी हैं। रूम भी जार दिए, लेकिन ये कभी नहीं बनाते। ये देखिए और ये देखिए, आप बात सुनिए। 6 बजे आपको आना था, लेकिन आप आए क्यों नहीं 6 बजे? बताइए। दोस्तों स्वागत है आप लोग को। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, मैं अपने मच्छरदानी में घुसा हुआ हूँ, क्योंकि अगर इससे बाहर निकला और वीडियो बनाया तो मच्छर भाई जीने नहीं देंगे। एक तो शरीर में खून नहीं है और जितना भी है वो भी निकालेंगे। दोस्तों आज का दिन कुछ इस प्रकार से रहा कि सुबह सुबह मैं तो मतलब दैनिक कार्यक्रम करने के बाद पहुंचा ऑफिस पे, अपना थंब इम्प्रेशन लगाया। थंब इम्प्रेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई जो हम लोग को दिहाड़ी मिलती है महीने बाद वो नहीं मिलेगी। यानी आप साइट पे नहीं मौजूद हो अगर थंब इम्प्रेशन नहीं लगा तो थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद मैं पहुंचा मेस में। मेस में आज बना था पकौड़ी, बस नाम का पकौड़ी बना था और उसमें बैगन ज़्यादा थे। क्यों निमेश सर? बिल्कुल, उसमें बैगन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। हम लोग क्या किए, हम और निमेश जी हमारे रूम पार्टनर जितने भी वहाँ लाइन में लगे थे, जितने भी लोग लेके निकल रहे थे पकौड़ी, उनमें से बस आलू वाला पकौड़ी हम लोग निकाल के खाते गए। कम से कम 10 आदमी से हम लोग एक एक दो आलू की पकौड़ी खाए। तो हम लोगों को काम हो गया, चाय लिए और पिए और साइड की तरफ आने लगे। तो ऑफिस पे मिले बिलिंग इंजीनियर आशीष रस्तोगी सर। वो बोले कि भाई जिस ब्लॉक में तुम काम कराते हो उसका कितना काम हुआ है, ठेकेदार का वो क्या बोलते हैं, नोटपैड पे लिख के जमा करा दीजिए। तो मैं तो नोटपैड पे लिख दिया था और बाकी था कि जो डीपीएम सर हैं एडिडास गुप्ता सर, उनसे सिग्नेचर कराना था और वो काम कराना था उस पेटी कॉन्ट्रैक्टर को। और मैं गलती से पहुंच गया उनके पास सुबह 9 बजे की, सर सिग्नेचर कर दीजिए। तो इस मौके पे मुझे 4 बात सुनने को मिली। मैं 4 बात सुना और अपने ब्लॉक में चला गया काम कराने के लिए। उसके बाद मैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर को वो सौंप दिया कि भाई आप सिग्नेचर करा के वहाँ बिलिंग वाले में जमा कर दीजिए। जब मैं सुन रहा था तो मेरे रूम पार्टनर काफ़ी प्रसन्न हुए। चलो भाई यार तो ये डांट सुनो। और उसके बाद मैं साइट पे सफाई वफाई का कार्य चल रहा था आज, क्योंकि ऊपर ब्रिक वर्क चालू होने वाला था।
ऐसे ही चला आज का दिन। और फिर जब शाम को आए हम लोग यहाँ पे साइड पे, तो जहाँ हम लोग रहते हैं उसके बाहर बरसात के समय का पानी आज तक इकट्ठा था। और कुछ लोग मतलब वहाँ रहते हैं जो कि नहाते हुआते हैं, तो उसका पानी भी उसी में जाता है। और उस पानी की वजह से काफ़ी मच्छर आते हैं जो कि सही नहीं है, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, काटते पीटते तो हैं मच्छर। तो मैंने वहाँ जेसीबी चलवाई, एक दो लोगों से बहस हो गई। मैंने कहा कि भाई क्यों इतना पानी गिराते हो, तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ सही हो जाएगा, मिट्टी उट्टी सही रहेगी, तो तुम्हारे लड़के भी यहाँ निकल के खेलेंगे कूदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने अच्छी बात नहीं की, तो मैं इसका शिकार जो उसका स्टाफ था उससे कर दिया, तो वो उनको समझा दिया। उसके बाद मैं आया जहाँ रहता हूँ वहाँ, तो एक मेरे सीनियर है सेवार है, वो लाए थे मोर्टीन कछुआ छाप मच्छर भगाने वाली दवाई। दरअसल बात ये हुई कि हम और हमारे रूम पार्टनर सोचे कि बस एक उसका लेयर लेके चले और अपने रूम में जला लेंगे, बस ऐसे टेस्ट करने के लिए। वो कोई खास जरूरी नहीं था, क्योंकि हम लोग दोनों लोग देख पा रहे होंगे मच्छरदानी लगाए हुए हैं, तो मोर्टीन का ज़्यादा जरूरी हम लोग का है नहीं, लेकिन बस ऐसे टेस्ट के लिए उनका क्या विचार है इसके लिए हम लोग उठा रहे हैं। बाद में थोड़ा और वो एग्रेसिव हो गए कि मेरा वो लेके आओ मोर्टीन, तो हम लोगों ने पूरी पैकेट लेके चले गए। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि आधे घंटे बाद उसे लौटा देंगे। हम लोग के मन में ये विचार नहीं था कि पूरी पैकेट हम लोग रख लेंगे। भाई साहब, जैसा मैं सोचा था वैसा बंदा बिल्कुल नहीं था वो। मैं यहाँ नहा रहा था और नहाते वक्त कम से कम 10 फोन आए उनके सेवार जी के, और उनके एक सुपरवाइजर हैं पवन जी 10 बार फोन किए, साहब सेवार जी बोल रहे हैं कि मोर्टीन ला के दे दो, साहब सेवार जी बोल रहे हैं मोर्टीन ला के दे दो, साहब सेवार जी बोल रहे हैं मोर्टीन ला के दे दो। मैं इरिटेट हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे रूम पार्टनर से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे भाई, परेशान हो गए थे हम लोग। तो भाई जब इतनी फोन आने लगी, हम लोग तो बस चेक कर रहे थे क्या रिएक्शन रहा है। तो मैं बस अभी कपड़ा नहीं पहना था, नहा के बस तौलिया ही लपेटा था, और उसी रूप में मैं गया और वहाँ पे मोर्टीन देके चला आया। मैंने कहा आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई कि मैं फ्यूचर में किसी भी सामान की उपेक्षा आपके द्वारा नहीं कर सकता। इस सीख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो आज का दिन कुछ इसी प्रकार से रहा, और अभी हम जा रहे थे सोने, तो सोचे कि आज का बना दिया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।